दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोमानिया 2,38,391 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 82वां बड़ा मुल्क और यूरोपीय यूनियन का 8वां बड़ा मुल्क है। 1,98,00,000 अफराद की आबादी के साथ रोमानिया दुनिया भर में 59वें नंबर पर जबकि यूरोपीय यूनियन में 7वें नंबर पर शुमार होता है। रोमानिया की तारीख की बात करें तो रोमानिया में इंसानी जिंदगी के आसार 42,000 साल पहले तक की जिंदगी के मिलते हैं। दुनिया की सबसे पहली लिखाई भी रोमानिया में रहने वाले लोगों की तरफ से सामने आई थी। मुख्तसर बात करें तो रोमानिया पर 8वीं सदी ईस्वी में हंगरी के लोगों ने हमला करते हुए इसे हंगेरियन सल्तनत का हिस्सा बना दिया। 11वीं सदी ईस्वी में पेचिंग्स, कोमान और उजस लोगों ने थोड़ा थोड़ा अरसे इस खित्ते पर हुकूमत की, यहाँ तक कि इसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ ट्रांसिल्वानिया का हिस्सा बना दिया गया। 14वीं सदी ईस्वी में जब वलाचिया की सरहदें सल्तनत उस्मानिया से टकराने लगी, वलाचिया जो उस वक्त रोमानिया का एक अहम हिस्सा शुमार होता था, सल्तनत उस्मानिया की नजरों में आ गया। 16वीं सदी ईस्वी में वलाचिया और मोल्दोविया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन चुके थे। रोमानियन लोगों की जिंदगी अब आम शहरियों जैसी बन चुकी थी क्योंकि सल्तनत का मुकम्मल कंट्रोल अब मुसलमान हुक्मरानों के पास आ चुका था। वलाचीन इनकलाब के बाद कई बार रोमानियन लोगों ने आवाज उठाई मगर अजीम सल्तनत उस्मानिया के आगे इनकी जरा भी न चल सकी। 1877 में जब तुर्किश सिविल वार का आगाज हुआ तो इसके अगले ही साल यानी 1878 में रोमानिया को एक आजाद सल्तनत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया। लेकिन आजादी के मौका पर होने वाले एक मुआहदे में रोमानिया के 3 हिस्से रशिया के हिस्से में चले गए थे। 1 दिसंबर 1918 को ट्रांसिल्वानिया और रोमानिया के दरमियान इत्तेहाद पाया। दोनों एक ही मुल्क बन गए थे। पहली जंग अजीम में रोमानिया ने किसी भी तरफ से जंग न की, लेकिन दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की बेलगाम मुदाखलत को रोकने के लिए रोमानिया की फौजें मैदान में उतरी तो नतीजे में इसे अपने कई इलाके गंवाने पड़े। रोमानिया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो रोमानिया 2004 से नेटो का मुस्तकिल रुकन बन चुका था। रोमानिया ने जून 1993 में ही यूरोपीय इत्तेहाद के लिए अप्लाई कर दिया था मगर इसे यूरोपीय यूनियन के मुस्तकिल रुकन 1 जनवरी 2007 को हासिल हुई थी। रोमानिया की करेंसी को रोमानी लियू कहा जाता है। एक रोमानी लियू पाकिस्तानी 28.23 रुपयों के बराबर है। रोमानिया का कालिंग कोड +40 है। अगर वक्त की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से रोमानिया पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। रोमानिया की सरहदें सर्बिया, बल्गारिया, हंगरी, यूक्रेन और मोल्दोवा जैसे ममालिक और दानूब डेल्टा और ब्लैक सी जैसे समुद्रों से मिलती हैं। बुखारेस्ट रोमानिया का दारुल हुकूमत है जो 228 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ रोमानिया का सबसे बड़ा और कदीम शहर होने का भी एजाज रखता है। 22 लाख अफराद की आबादी का हामिल ये शहर रोमानिया का सबसे बड़ा जबकि यूरोपीय यूनियन का 6ठा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर शुमार होता है। रोमानिया लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी रूम के शहरी होना है। रोमानिया में मौजूद पार्लियामेंट दुनिया का सबसे बड़ा इंतजामी पार्लियामेंट होने का भी एजाज रखता है। यहाँ पर हरारत और रोशनी को पैदा करने वाली लाइट्स का साल भर का खर्चा 60 लाख अमेरिकी डॉलर आता है जो किसी भी दरमियाने शहर के खर्चे से कहीं ज्यादा होगा। बलूत रोमानिया समेत 12 दीगर ममालिक का कौमी दरख्त है।
रोमानिया जादूगरी को एक पेशे के तौर पर तस्लीम करता है। काला जादू और जादूगरी पर रोमानिया हुकूमत की जानिब से दीगर अशिया की तरह टैक्स आयद है। अगर आपके जहन में ये ख्याल है कि तमाम ममालिक के झंडे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि रोमानिया और चाड का झंडा एक जैसा ही है। 1941 में रोमानिया की फौजों ने 50,000 से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसे आज दुनिया ओडिशा कत्लेआम के नाम से जानती है। रोमानिया ज़राअत के काबिल एक बड़ा अहम मुल्क है। रोमानिया ने अपनी खाम मुल्की पैदावार को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर में तब्दील कर लिया है। रोमानिया एक खुशहाल मुल्क है। रोमानिया में फीकस मजमूई आमदनी 17,000 अमेरिकी डॉलर से भी तजावज़ कर चुकी है। रोमानिया में 3 से 6 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। हाई स्कूल का दौरानिया 16 सालों का है, जिनमें से 11 साल तालीम हर किसी के लिए लाजिम है। पहली क्लास से पहले के 3 साल और 10वीं क्लास के बाद के 2 साल अपनी मर्जी से कोई लगाना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। तालीम की तरफ पिछले 20 सालों से काफी तवज्जो दी जा रही थी। यही वजह है कि रोमानिया में तालीम की शरह 99.1% तक पहुंच चुकी है। रोमानिया का 1/4 हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है, जिनमें जंगली जिंदगी अपनी जिंदगी का वजूद बरकरार रखे हुए हैं। मुल्क में तकरीबन 34,000 किस्म के मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं। 6,000 से ज्यादा ब्राउन बियर भी रोमानिया की सरजमीन में ही पाए जाते हैं। दरियाए दानोब तजारत के अलावा सियाहों के लिए पुरकशिश मुकाम की अहमियत रखता है। यहाँ पर लोग कश्ती रानी करते हुए शाम के वक्त डूबते हुए सूरज के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। पिछले कुछ सालों से सियाहत भी परवान चढ़ रही है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रोमानिया के रोमानवी मकामात को देखने 2016 में 1,02,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों ने रोमानिया का सफर किया था। सियाहों और ज़राअत के अलावा पेट्रोलियम मसनूआत और माइनिंग इंडस्ट्री रोमानिया की माइशत में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। मुल्की आबादी का ज्यादातर हिस्सा रोमानियन लोगों का है। दूसरे नंबर पर हंगेरियन लोग आते हैं और एक छोटी सी तादाद विलाक्स और रूमा लोगों की भी है। अगर मज़ाहब की बात की जाए तो रोमानिया एक सेकुलर स्टेट है। मुल्क का कौमी कोई भी मजहब नहीं है, मगर मुल्की आबादी का 86% हिस्सा मसीहत के एक फिरके कैलेसिया से ताल्लुक रखती है। कैलेसिया या ऑर्थोडॉक्स मसीहत के फिरके कैथोलिक के बाद दूसरा बड़ा फिरका है। कैथोलिक फिरके की तादाद रोमानिया में 5% के करीब है। 4% के करीब प्रोटेस्टेंट, जबकि बाकी दीगर मसीही फिरकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। रोमानिया की एक बड़ी आबादी ज़राअत के शोबा से मुंसलिक है। दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में रोमानिया में अभी तक इंटरनेट यूजर की वो तादाद नहीं है जो दीगर यूरोपीय ममालिक में है। रोमानिया की 60% आबादी को ही अभी तक इंटरनेट का बाकायदा इस्तेमाल करने का हक हासिल है। रोमानिया को इंतजामी लिहाज से 41 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। 319 शहरों और 2,686 कम्यूनिटीज में मजीद तकसीम किया गया है। हर कम्यूनिटीज की अपनी एक कौंसिल बनाई गई है, जिसे एक नाजिम कंट्रोल करता है। रोमानियन रोमानिया की कौमी जुबान है, जबकि इंग्लिश, फ्रांसीसी, इटालियन और जर्मन एक बड़ी तादाद में बोली जाने वाली दीगर जुबानें हैं। इनके अलावा एक छोटी सी तादाद तुर्किश, बल्गारियन, स्लोवाक, रशियन, साइबेरियन और यूक्राइनी का भी इस्तेमाल करती है। रोमानिया में मरने के बाद लोगों की कब्रों को बड़े अच्छे अंदाज से सजाया जाता है। पत्थर को काट कर बनाया जाने वाला
यूरोप का सबसे बड़ा इंसानी मुजस्समा भी रोमानिया में ही पाया जाता है, जिसे देखने हर साल लाखों सयाह रोमानिया आते हैं। रोमानिया के खूबसूरत साहिलों के अलावा रोमानिया के ऐसे मुकामात जो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सके थे। तमाम मुमालिक की सैर से फारिग होकर एक नया सिलसिला जिसमें हम आपको तमाम मुमालिक के वीज़े के हसूल का बताएंगे। इसी में रोमानिया के बारे में रह जाने वाली इन सब बातों का भी जिक्र करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ